जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग व्याकरण के अंतर्गत आज रस नामक टॉपिक को जो है आधार मानते हुए प्रश्नोत्तरी के रूप में उसको शामिल करते हैं। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, काव्य की आत्मा है रस, ध्वनि, अलंकार, रीति। तो आप लोग उत्तर जो है कमेंट में करें, कमेंट में उत्तरों को बताने का प्रयास करते रहें। जो बच्चे जुड़ते जाएं अपना आंसर बताते जाएं, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जो नहीं जुड़ पाए उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, सूचित कर दीजिए, वह भी जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए, इस सेशन को जल्दी से आगे बढ़ाया जाता है। काव्य की आत्मा है, ए रस, बी ध्वनि है, सी अलंकार, डी रीत। तो आप सबको पता है काव्य की आत्मा रस, जैसा कि रस टॉपिक पहले ही था। फिलहाल आप लोगों को इस बात की जानकारी है। चलिए प्रश्न नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन शामिल नहीं किया है। जो क्वेश्चन है सरल और कठिन दोनों क्वेश्चनों का इसमें मिश्रण किया गया है बच्चों। इसको हल्के में ना लीजिएगा, थोड़ा सा इसको गंभीरता से ध्यान करके पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, काव्य में रस का तात्पर्य है ए स्वाद, बी आस्वाद, सी आनंद और डी है आपका इंद्रिय भोग। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? काव्य में रस का तात्पर्य है, बताएं, जल्दी करें, सी आनंद। चलिए, गुड। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। रस का स्थूल अर्थ सूक्ष्मतम होता गया। तो मैंने कहा जहाँ तक कि आप लोगों का ये कुछ क्वेश्चन जो है कठिन भी होगा, हालांकि चलिए, रस का स्थूल अर्थ सूक्ष्मतम होता गया। ए ज्ञान वृद्धि द्वारा, बी लक्षण व्यापार द्वारा, सी काव्य के अनुशीलन द्वारा, डी शास्त्रार्थ द्वारा। तो आपको बता दिया जा रहा है लक्षण व्यापार द्वारा। चलिए, तो सरल कठिन दोनों प्रश्नों का इसमें समन्वय है। तो प्रश्न नंबर 4, रस विवेचन के प्रसंग में जिन आचार्यों के सिद्धांतों को प्रमुखता दी जाती है उनकी संख्या है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो आप लोगों को बताना है रस विवेचन के प्रसंग में जिन आचार्यों के सिद्धांतों को प्रमुखता दी जाती है। कमेंट करें अपना उत्तर जो जुड़े हैं। चलिए, इसका सही आंसर है, क्या हो जाएगा बच्चों? बी। तो रस विवेचन के प्रसंग में 4 आचार्य अपना सिद्धांत दिए हुए हैं। वे 4 आचार्य कौन कौन से हैं? जैसे एक तो आप जानते ही हैं, मैंने पढ़ाते समय बताया है आप लोगों को, अभिनव गुप्त। एक क्या है? अभिनव गुप्त जी हैं, ठीक है ना, अभिनव गुप्त। तो इनका सिद्धांत है, इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, ठीक ना, अभिव्यक्तिवाद, ठीक है ना। इसको समझ जाइएगा, शॉर्ट में हम इसे लिख दे रहे हैं। तो अभिनव गुप्त एक ये है, इनका अभिव्यक्तिवाद है। दूसरा जो है, एक है शंकुक जी, शंकुक, शंकुक। इनके जो सिद्धांत का नाम है, रस से संबंधित इन्होंने जो सिद्धांत दिया उनका नाम है अनुमितिवाद। क्या नाम है बच्चों? अनुमितिवाद। क्या बोलते हैं? अनुमितिवाद। किसका है? शंकुक का। तो अभिनव गुप्त का हो गया अभिव्यक्तिवाद, शंकुक का हो गया अनुमितिवाद। और 2 और बच्चे हैं, भट्ट लोलट एक नाम है बच्चों, भट्ट लोलट। हो सकता है बड़ा विचित्र नाम लगे आपको और नया भी नाम लगे, फिलहाल इसको सुनिए। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद। क्या नाम है? उत्पत्तिवाद दिए। क्या, कौन सा वाद दिए ये? उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद। पहला अभिनव गुप्त, उन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया। दूसरा शंकुक, उन्होंने अनुमितिवाद दिया। तीसरा भट्ट लोलट, उन्होंने उत्पत्तिवाद दिया। और फिर आगे चौथा जो नाम आता है वह है भट्ट नायक, ठीक है ना, भट्ट नायक जी। भट्ट नायक जो है ये कौन सा वाद दिए? भट्ट नायक ने मुक्तिवाद दिया, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, आगे काम आने वाली चीजें हैं आप लोगों को। तो भट्ट नायक के द्वारा मुक्तिवाद दिया गया। तो रस विवेचन के प्रसंग में जिन 4 आचार्यों ने अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया उनके नाम को भी बता दिया गया। शंकुक अनुमितिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया और भट्ट नायक ने मुक्तिवाद दिया। चलिए, हम आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो चौथे में क्या ऑप्शन? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5, उत्पत्तिवाद के प्रणेता हैं। चलिए, अभी मैंने समझा भी दिया था आप लोगों को, वही क्वेश्चन आ भी गया है, तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे तो बता भी सकते हैं।
उत्पत्तिवाद के प्रणेता, कमेंट करें जल्दी जल्दी अपना कमेंट करें। उत्पत्तिवाद के प्रणेता हैं भट्टलोलट, ए, बी है शंकुक, सी है भट्टनायक और डी है अभिनवगुप्त। गुड। तो उत्पत्तिवाद के प्रणेता क्या हो गए? भट्टलोलट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भट्टलोलट। शंकुक का क्या बताया गया? अभी शंकुक का क्या बताया गया? शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक मुक्तिवाद और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। चलिए प्रश्न संख्या 6, अनुमितिवाद के प्रणेता हैं अनुमितिवाद, ए भट्टलोलट, बी भट्टनायक, सी शंकुक और डी अभिनवगुप्त। तो रस से संबंधित 4 वाद हैं और चारों वाद को किसने किसने दिया, वही क्वेश्चन है आपसे। तो अनुमितिवाद किसने दिया? ऑप्शन सी, शंकुक जी ने। शंकुक ने अनुमितिवाद दिया। चलिए प्रश्न संख्या 7, तो अभिव्यक्तिवाद के प्रणेता हैं नंबर 1, ए है भट्टलोलट, बी शंकुक, सी भट्टनायक और डी है अभिनवगुप्त। सही आंसर अपना बताएं। अभिव्यक्तिवाद के प्रणेता जल्दी जल्दी कमेंट करें। 7 का डी क्या हो जाएगा? डी अभिनवगुप्त जी, अभिव्यक्तिवाद के प्रणेता अभिनवगुप्त। प्रश्न संख्या 8, मुक्तिवाद के प्रणेता हैं मुक्तिवाद के प्रणेता हैं ए लोलट, बी भट्टनायक, सी शंकुक, डी अभिनवगुप्त। तो मुक्तिवाद के प्रणेता आपको बताना है, क्या हो जाएंगे? भट्टनायक। भट्टनायक मुक्तिवाद के प्रणेता हैं इसको। चलिए तो मैंने दोहरा भी दिया था, लोलट, लोलट मतलब भट्टलोलट। भट्टलोलट किसके हैं? उत्पत्तिवाद के। भट्टनायक किसके हैं? मुक्तिवाद के। शंकुक अनुमितिवाद के। अभिनवगुप्त किसके हैं? अभिव्यक्तिवाद के। चलिए प्रश्न संख्या 9, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रसास्वादन होता है, रसास्वादन डाट 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 होता है, लौकिक होता है कि आध्यात्मिक होता है कि अलौकिक होता है कि इंद्रिय होता है? ए बी सी डी में से बताएं, जल्दी करें। तो 9 का सही जवाब आपका हो जाएगा अलौकिक। रसास्वादन कैसे होता है? अलौकिक होता है ये। चलिए रसों की संख्या है ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। चलिए बताएं रसों की संख्या, इसको सबको पता होना चाहिए। वैसे रसों की संख्या कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें, जिसको आ रहा है वो कमेंट करेंगे। रसों की संख्या है ना, देखिए रसों की संख्या जो है 9। 9 रस मधुरा कविता मुखरा स्मित ऋचुरुच भरड़ा आसीना भवमानस हंसे कुंद तुहिन सिधौले। इसको आप पढ़े होंगे। तो इसमें कितने रस की बात कही गई? 9 रस की बात कही गई ना। हाँ तो यही 9 रस हैं, बाकी तो 2 रस अतिरिक्त में है। 2 रस आपके वात्सल्य रस और कौन सा लास्ट में बताएं, कमेंट करें। तो 2 रस अतिरिक्त में है, 11 हो गए कुल मिला करके, ठीक ना। हाँ तो 8 रसों की चर्चा किसने किया? भरत मुनि ने किया। और 9वां रस कौन सा है? 9वां रस जो है शांत रस है। शांत रस के बारे में मम्मट ने कहा, उद्भट्ट ने कहा, अभिनवगुप्त जी ने कहा, है ना। मम्मट, अभिनवगुप्त और उद्भट्ट जी ने शांत रस के बारे में जिक्र किया है। तो रसों की संख्या यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? 9। चलिए 11, भय अस्थाई भाव होता है ए अद्भुत रस का, बी विभत्स रस का, सी रौद्र रस का, डी भयानक रस का। जल्दी कमेंट करें अपना आंसर। भय अस्थाई भाव किसका होता है? गुड, भयानक रस का स्थाई। चलिए अपना आंसर कमेंट करते रहें और अपने ज्ञान का आकलन करें कितना आपको आ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 12, रौद्र इसका स्थायी भाव है ए अमरस या क्रोध, बी उत्साह, सी भय, डी है आपका विस्मय। तो रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा? सबको पता है रौद्र का स्थायी भाव होगा गुड, एक क्रोध। चलिए तो हमारा 12 क्वेश्चन ये हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 13, रति स्थायी भाव है ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस, डी करुण रस। रति स्थायी भाव है किसका? जल्दी से कमेंट करें। श्रृंगार रस। चलिए गुड, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। क्वेश्चन नंबर 14, रस की निष्पत्ति होती है
लोक में, बी आत्मा में, सी मन में, डी काव्य साहित्य में। तो रस की निष्पत्ति होती है किसमें? डी काव्य साहित्य में। काव्य में या साहित्य में रस की निष्पत्ति होती है। चलिए 15 क्वेश्चन। शांत रस का स्थायी भाव है, सबको पता होगा, सबको पता होगा। ए निर्वेद, बी रति, सी अमरस और डी आपका है क्या? शोक। तो जहां तक हमारा मानना है ये सबको कमेंट करना चाहिए, सबका आंसर सही होना चाहिए। शांत रस का स्थायी भाव, चलिए निर्वेद, गुड। क्वेश्चन नंबर 16। भारत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानते हुए किस रस का उल्लेख नहीं किया? बढ़िया क्वेश्चन है। ए श्रृंगार, बी रौद्र, सी विभत्स और डी है आपका शांत। अभी अभी इसके बारे में चर्चा की गई आपसे। तो भारत मुनि ने 8 रसों की चर्चा किया। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रस का उल्लेख है, एक रस का उल्लेख नहीं है। कौन सा वो रस है? जल्दी बताएं, कमेंट करते रहें। गुड गुड। ये श्रृंगार, बी रौद्र, सी विभत्स और डी है आपका शांत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शांत रस। चलिए उद्भट के द्वारा, मम्मट के द्वारा, अभिनवगुप्त के द्वारा शांत रस का जो है समर्थन किया गया। चलिए प्रश्न संख्या 17। अष्टो नाट्ये रसाः स्मृताः शांतो अपि नवमो रसः। यह कथन है मम्मट का, पृथ्वीराज जगन्नाथ का, भरत मुनि का, भानुदत्त का। अष्टो नाट्ये रसाः स्मृताः शांतो अपि नवमो रसः। नाट्य शास्त्र में 8 रस हैं, 9वां रस शांति का रस है। ये कथन किसका है? मम्मट का, पृथ्वीराज जगन्नाथ का, भरत मुनि का, भानुदत्त का। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मम्मट का। मम्मट, अभिनवगुप्त और उद्भट इसमें जो है समर्थन किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। भारत के अनुसार मूल रस हैं ए 3, बी 5, सी 4, डी 8। सबको पता होगा, सबको पता होगा इसका आंसर। भारत के अनुसार मूल रस हैं डी 8, ठीक है ना। 9 रस शांत रस। चलिए प्रश्न संख्या 19। संचारी भावों की संख्या है, सबको पता होगा, ए 32, बी 34, सी 31 और डी 33। संचारी भावों की संख्या होती है कितनी? सही जवाब डी 33। संचारी भाव 33 होते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 20। 34वां संचारी भाव जिसका क्या नाम होता है? बताया गया है 34वां संचारी जिसका नाम है छल। इस आचार्य ने माना। बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। पंडित राज जगन्नाथ ने और कवि देव ने, सी मम्मट आचार्य ने, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 34वां जो संचारी भाव है, जो छल है, जिसका नाम किसने माना है? सही जवाब आपका कमेंट में आना चाहिए, सबका आना चाहिए। चलिए बी आंसर है आपका बी। कवि देव ने छल नाम का संचारी भाव माना है, जो कि 34 नंबर है, 34वां है। लेकिन इसको व्याकरण शास्त्रियों ने आगे इसको मान्यता नहीं दी, इसलिए इसका जिक्र वर्णन ज़्यादा नहीं मिलता है। चलिए और है, अब इसको उदाहरण के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। रस ही है प्रकरण हमारा, अब इसको जो है उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे और जानेंगे कौन से रस के अंतर्गत ये लाइनें, ये पंक्तियाँ आती हैं। हाँ तो देखते हैं क्या है। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललान बोलन की। ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण हो सकती हैं? ए दाम्पत्य, बी वात्सल्य, सी भक्ति, डी शांत। तो किसके बारे में कहा जाएगा? तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। क्लियर है ना? लला, लला शब्द आया बच्चे के लिए, जाहिर सी बात है कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस। गुड। वात्सल्य रस किसके द्वारा दिया गया? जरा कमेंट करके बताएं आप लोग। वात्सल्य रस के प्रणेता के रूप में किसको पढ़ाया गया, किसको बताया गया है? आप लोग पढ़ाते समय बता दिया गया था। वात्सल्य रस के प्रणेता, जरा जिसको जानकारी है बताएं। वात्सल्य रस के प्रणेता और भक्ति रस के प्रणेता, इसको बताएं आप लोग। भक्ति रस के प्रणेता, वात्सल्य रस के प्रणेता, इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे, अगर पढ़े होंगे तो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम तो दुर्भांति फल पायो,
जो ब्रजराज मिले तो जी को ना तरु जग जस गायो। ये पंक्तियां वर्णन करती हैं ए वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, रौद्र श्रृंगार, शांत रस का। कौन सा है ये, जरा आप लोग समझें बुझें बताएं। हम तो दुहु भांति फल पायो, जल्दी बताएं, कोशिश करें। तो आपको बताना है ए वियोग श्रृंगारस, संयोग श्रृंगारस, रौद्र श्रृंगारस, डी शांत रस का। हम तो दुहु भांत फल पायो, जो ब्रजराज मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वियोग श्रृंगार, ठीक ना। जो ब्रजराज, ब्रजराज किसको कहा गया? श्री कृष्ण को कहा गया है। वो नहीं मिल पा रहे हैं उनको, गोपिकाओं को, है ना, तो उनसे जो है विरक्त हैं, उनसे दूर हैं, है ना, उनके पास में है नहीं, तो क्या है, गोपिकाएं उनके वियोग में गा रहे हैं, इसलिए वियोग श्रृंगारस हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में किस रस की व्यंजना है? सूमिन बोली सोम सो काहे बदन मलीना, कै गांठी ते कछु गिर गयो, कै काहू कछु दीना। ना गांठी ते कछु गिरो, ना काहू कछु दीना, देत देखो और को ताते बदन मलीना। बढ़िया है, देखते हैं इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है, पूछ रहा है। तो सुमिन बोली सुमसु, यानी कि माइजर वुमन आस्क्ड टू माइजर मैन व्हाई आर यू सो सैड। तो माइजर मैन ने कहा कै गांठी ते कछु गिर गयो, कै काहू कछु दीना। माइजर वुमन पूछ रही है हैव यू लॉस्ट समथिंग, क्या तुमने कुछ गंवा दिया। कै काहू कछु दीना, या किसी ने किसी को कुछ दे दिया आपने। ना गांठी ते कछु गिरो, गांठ से कुछ गिरा नहीं। ना काहू कछु दीना, ना किसी को मैंने कुछ दिया है। तो कष्ट किस बात का है? देत देखो और को, मैंने किसी को कुछ देते हुए, धन संपदा कोई वस्तु देते हुए मैंने देख लिया, बस ताते बदन मनीला, इसीलिए मैं दुखित हूँ, परेशान हूँ, क्षुब्ध हूँ। बताइए, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, दूसरों को कुछ वस्तु, पैसा, धन आदि देते हुए देख लेते हैं, तब भी उनमें दुख आ जाता है। तो क्या हो जाना चाहिए? सबको इसका आंसर आना चाहिए। एक करुण बी अद्भुत सी हास्य डी वीर। बहुत सही, हंसी भी आ रही होगी आप लोगों को, तो कौन सा रस हो जाएगा? सी हास्य रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रस को रसराज कहा जाता है। कौन से रस को रसराज कहा जाता है? एक करुण बी वीर, सी शांत, डी श्रृंगार। तो श्रृंगार रस को, गुड, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। चलिए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन। सिंहनाद करि गारहि वारा, लोल ही नागव जल निदिखारा, सहित सहाय राव लहि मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। इन पंक्तियों में व्यंजित है, व्यंजित है मतलब प्रकट होता है, कौन सा रस हो सकता है? ए रौद्रस, बी वीर रस, सी अद्भुत रस, और डी वियोग श्रृंगार। तो कौन सा रस हो जाना चाहिए? आप लोग बताएं कमेंट करके। अद्भुत तो होगा नहीं, है ना, कोई अद्भुत आश्चर्य की बात नहीं है। वियोग भी बिल्कुल नहीं होगा। अब रौद्र और वीर रस में बात आके अड़ी हुई है, तो कौन सा बताना चाहेंगे? सिंहनाद कर वारहि वारा, बार बार सिंहनाद किया जा रहा है, जोर जोर की आवाज की जा रही है। जल निधि को लांघने की बात की जा रही है, समुद्र को, है ना। तो वो ज्यादा क्रोध की बात तो नहीं, गुस्सा उस्सा की बात नहीं है, यहाँ पे वीरता की बात दिखलाई पड़ रही है। तो क्या हो जाना चाहिए? वीर रस की बात, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये सेशन आज का संपन्न होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।